टेन कैरेट्स। मेरा नाम अंशुमान सिंह है और मैंने इसी वर्ष 2024 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और मैं अब NDA 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं पढ़ने में एक एवरेज छात्र हूँ। बात कुछ ऐसी है कि बेसिकली हमारा क्या होता है कि यार हम पढ़ने में तो बहुत ध्यान देते हैं, हम हार्डवर्क भी करते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, पर जैसे जैसे हम लेक्चर अटेंड करते जाते हैं, समय के साथ साथ हम देखते हैं कि हम पीछे की चीज़ें भूलते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समय पर रिवीजन नहीं करते हैं और हम मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। मुझे भी खास रुचि नहीं है मॉक टेस्ट देने की, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं रिवीजन करूं, पर हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को प्रायोरिटी में नहीं डालेंगे तो हमारा जो ये पूरा दिन लेक्चर्स में बिजी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन लेक्चर्स देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद ही नहीं हैं, आप चीज़ों का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखने का क्या फ़ायदा। आप लेक्चर भले बाद में देखें, लेकिन आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी प्रायोरिटी में डालें कि यार मुझे मॉक टेस्ट देना ही है, मुझे रिवीजन करना ही है, मैं रिवीजन के बाद ही क्लास में एंट्री लूँगा, मैं रिवीजन के बाद ही लेक्चर अटेंड करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, रिवीजन नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं लेक्चर पे घुस जाता हूँ। ये मेरे साथ है, मैं लेक्चर अटेंड करता जाता हूँ, लेकिन एट दी एंड जब देखता हूँ कि यार मैंने क्या सीखा, तो देखने को मिलता है कि तुम तो बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हो। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रिगर कर जाती हैं कि हाँ यार ये थी, जो आपको किसी अच्छे एग्जाम्पल से सिखाई गई होती है। लेकिन बेसिकली जो मेन चीज़ें होती हैं जो हमें एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें अधिकतर चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि हमने रिवीजन नहीं किया होता है, हमने मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग से गायब हो चुकी होती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। उससे अच्छा ये है कि हम लेक्चर्स की होड़ में ना जाते हुए हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि यार मुझे मॉक टेस्ट देना ही है, मुझे रिवीजन करना ही है, तभी जाकर हम सच में सफल हो पाएंगे। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी हो सकता है। मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैं लेक्चर्स पे अब नहीं घुसने वाला हूँ जब तक मेरा रिवीजन नहीं होगा पिछला पूरा। क्योंकि एट दी एंड अगर मैं लेक्चर के चक्कर में मैं लेक्चर ही देखता रहूँ और रिवीजन करूँ ना, और एक समय के बाद कुछ लेक्चर मैंने जो पिछले जितने भी लेक्चर देखे हैं वो सारे मैं भूल जाऊँ, तो उसका क्या फ़ायदा। तो फिर मेरे लेक्चर देखने ना देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं लेक्चर थोड़ा लेट देख लूँ, मैं पहले अपना रिवीजन करूँ, मेरा रिवीजन कंप्लीट है, मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट है, देन आई प्रोसीड विथ लेक्चर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाऊँगा मैं। भले मैं कुछ लेट होऊंगा, लेकिन मैं खुश होऊंगा, मैं चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को सॉल्व कर पा रहा हूँ। भले मेरा सिलेबस पूरा ना कंप्लीट हो, लेकिन ऐसे सिलेबस का मैं क्या करूँ जो मुझे आधा याद ही नहीं है। भले मुझे आधा भले मेरा 75% सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन 75% ऐसा सिलेबस कंप्लीट हो कि हाँ भाई इसमें से कुछ आया तो एकदम बजा देंगे हम। तो ये चीज़ होनी चाहिए। 100% सिलेबस के चक्कर में आपने कर तो लिया, लेकिन आप आधे से ज़्यादा सिलेबस भूल चुके हो, आधे से ज़्यादा सिलेबस भूल चुके हो, तो फिर आप एग्ज़ाम में जाकर क्या ही करोगे। सिर्फ लेक्चर पे फोकस मत करो, प्रायोरिटी सेट करो कि भाई मॉक टेस्ट देना ही है। यार मैं भी नहीं करता हूँ, मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि मैं सोचता तो हूँ कि यार मैं मॉक टेस्ट दूंगा, लेकिन पूरा दिन ऐसे मैं निकाल देता हूँ लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ। ये गलती है, सच में बहुत बड़ी गलती है, हमें इस पर काम करना चाहिए, तभी जाकर हम जो हमने सोचा है वो पा पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी हो सकता है। प्लीज़ इस बात को समझ, जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है, वरना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे और हम सोचेंगे यार हम तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है हमारे साथ। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमारा जितना अच्छा रिवीजन होगा हम उतना ही अच्छा कर पाएंगे। जय हिंद।